नमस्कार। आज हम विज्ञान के एक बहुत ही कह सकते हैं बुनियादी लेकिन बहुत ही मजेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, मतलब जो कुछ भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो असल में है क्या, बना किससे है। चलिए इसी को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। ये जो हवा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, पानी जो हम पीते हैं, या फिर वो कुर्सी ही क्यों ना हो जिस पर हम बैठे हैं, कभी सोचा है कि ये सब चीजें आखिर बनी किससे हैं? इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए हम 4 मेन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि पदार्थ की परिभाषा क्या है, फिर समझेंगे कि ये कणों से बना है या नहीं, उसके बाद इन कणों के गुण क्या क्या हैं, और आखिर में बात करेंगे पदार्थ की अलग-अलग अवस्थाओं के बारे में। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, जो है पदार्थ की परिभाषा। चलिए जानते हैं कि विज्ञान की नज़र में पदार्थ या मैटर का असली मतलब क्या है। तो देखिए, विज्ञान में पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें दो चीजें हों। पहली, उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान यानी मास हो, और दूसरी, वो जगह घेरती हो यानी उसका कुछ आयतन या वॉल्यूम हो। तो इस हिसाब से हवा, खाना, पत्थर, बादल, यहाँ तक कि पानी की एक नन्ही सी बूंद भी, ये सब पदार्थ हैं। क्यों? क्योंकि इन सब में मास भी है और ये सब जगह भी घेरते हैं। ये बात भी काफी दिलचस्प है कि बहुत पहले हमारे प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने भी पदार्थ को समझने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया की हर चीज 5 मूल तत्वों से बनी है, जिन्हें पंच तत्व कहा गया, और ये थे वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। चलिए अब आते हैं हमारी दूसरे सेक्शन पर, पदार्थ का कण स्वरूप। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल वैज्ञानिकों के सामने था। क्या पदार्थ लकड़ी के एक टुकड़े की तरह कंटिन्यूस है, मतलब एक ही जैसा, या फिर वो रेत की तरह छोटे छोटे बहुत सारे कणों से मिलकर बना है? और इस पर काफी लंबे समय तक 2 अलग-अलग सोच थीं। एक ग्रुप का मानना था कि पदार्थ कंटिन्यूअस है, और दूसरे का मानना था कि नहीं, ये तो कणों से, मतलब पार्टिकल से बना है। तो सच क्या था? इस पहेली को सुलझाने के लिए एक बड़ा ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। सोचिए, हमने एक बीकर में आधा पानी लिया और उसके लेवल पर एक निशान लगा दिया। अब उसमें थोड़ा नमक या चीनी डालकर घोल दिया। अब जरा ध्यान से सोचिए, वो नमक गया कहाँ, और क्या पानी का लेवल ऊपर आया? और इसका जो रिजल्ट है वो कमाल का है। पानी का लेवल बिल्कुल नहीं बदला। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नमक के जो कण थे वो पानी के कणों के बीच जो खाली जगह थी उसमें जाकर फिट हो गए। और बस इसी से ये साबित हो गया कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, तो ये कण होते कितने छोटे हैं? इसका अंदाजा लगाने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के सिर्फ 2-3 क्रिस्टल 1000 लीटर पानी को रंगीन कर सकते हैं? 1000 लीटर! इसका सीधा सा मतलब है कि उस एक छोटे से क्रिस्टल में ही लाखों करोड़ों छोटे छोटे कण मौजूद हैं। मतलब ये इतने छोटे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि पदार्थ कणों से बना है, तो चलिए अपने तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इन कणों की खासियतें क्या हैं, इनके गुण क्या हैं। और हाँ, ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, पदार्थ के कणों के 3 मेन गुण होते हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं। पहला, इन कणों के बीच खाली जगह होती है। दूसरा, ये कण लगातार चलते रहते हैं, मतलब गतिशील होते हैं। और तीसरा, ये कण एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, यानी आकर्षित करते। पहला गुण तो अब तक एकदम साफ हो गया होगा। याद है वो नमक और पानी वाला एक्सपेरिमेंट? उसने यही तो साबित किया था कि पानी के कणों के बीच में खाली जगह थी, तभी तो नमक के कण उसमें समा गए। अब आते हैं दूसरे गुण पर, कि कण लगातार चलते रहते हैं। असल में इन कणों में एक ऊर्जा होती है जिसे कहते हैं गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। और मजे की बात यह है कि जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है और ये और भी तेजी से भागने लगते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, गर्मा गर्म खाने की खुशबू दूर तक आ जाती है, लेकिन ठंडे खाने की खुशबू के लिए उसके पास जाना पड़ता है ना? इस प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम भी है, विसरण, या अंग्रेजी में डिफ्यूजन। इसका सीधा सा मतलब है जब 2 अलग-अलग तरह के पदार्थों के कण अपने आप ही एक दूसरे में घुल मिल जाएं। जैसे पानी में स्याही की बूंद डालो तो वो खुद ब खुद पूरे पानी में फैल जाती है। बस यही है विसरण।
और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि तापमान बढ़ाने पर विसरण भी तेज हो जाता है। और अब बारी है तीसरे और आखिरी गुण की। ये है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब उनके बीच एक तरह का खिंचाव होता है, एक फोर्स होता है जो उन्हें एक साथ जोड़े रखता है। इस बात को समझने के लिए ये तस्वीर देखिए, कितना बढ़िया उदाहरण है। जैसे ये डांसर एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए हैं, ठीक इसी तरह पदार्थ के कण भी एक आकर्षण बल से एक दूसरे से बंधे रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ये जो आकर्षण बल है, इसकी ताकत हर पदार्थ में एक जैसी नहीं होती, ये अलग अलग होती है। जैसे एक लोहे की कील में ये बल बहुत ही मजबूत होता है, उसे तोड़ना कितना मुश्किल है। वहीं एक चौक के टुकड़े में ये बल काफी कमजोर होता है, तभी तो वो आसानी से टूट जाता है। तो इन तीनों गुणों को समझने के बाद अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, पदार्थ की अवस्थाएं। अब हम इन सब चीजों को जोड़कर देखेंगे कि कैसे कणों का यही बर्ताव ठोस, द्रव और गैस जैसी अवस्थाएं बनाता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि पदार्थ की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब बस इन्हीं कणों की खासियत में जो फर्क होता है उसी का नतीजा है। अब इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। देखिए, ठोस यानी सॉलिड का आकार और आयतन दोनों फिक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कण बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच खाली जगह बहुत कम और आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए पत्थर का आकार नहीं बदलता। अब आते हैं द्रव यानी लिक्विड पर। इसका आयतन तो फिक्स है पर आकार नहीं। पानी को जिस बर्तन में डालो वो उसी का आकार ले लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके कणों के बीच का आकर्षण बल ठोस से थोड़ा कम होता है। और आखिर में गैस, इसका तो न आकार फिक्स है न आयतन। क्यों? क्योंकि इसके कणों के बीच आकर्षण बल ना के बराबर होता है और वो आजादी से कहीं भी घूमते हैं। इसीलिए तो अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है। ये टेबल रिवीजन के लिए बेस्ट है। गैसों की एक और बड़ी खास बात है उनकी हाई कंप्रेसिबिलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं उच्च संपीड्यता। इसका मतलब है कि गैसों को दबाकर बहुत छोटी सी जगह में भरा जा सकता है। और ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि जैसा हमने देखा, इनके कणों के बीच खाली जगह बहुत ज्यादा होती है। इसी गुण की वजह से हम ढेर सारी गैस को एक छोटे से सिलेंडर में पैक कर पाते हैं, जैसे हमारे किचन का एलपीजी सिलेंडर या गाड़ियों में लगने वाली सीएनजी। ये सब इसी का तो कमाल है। तो अब तक हमने क्या समझा कि तापमान बदलने से कणों की गति बदलती है और कणों के गुण ही तय करते हैं कि कोई चीज ठोस होगी, द्रव होगी या गैस। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि हम तापमान को बदलकर किसी पदार्थ की अवस्था को भी बदल सकते हैं? मतलब क्या हम पानी को भाप और बर्फ को पानी बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलेगा अगले चैप्टर में।